मित्रों नमस्कार, जय सिया राम। एक बार फिर से हमारे चैनल पर आपका अभिनंदन है। क्या आप जानते हैं वह कौन ऋषि थे जिन्होंने स्त्रियों को गर्भवती होने का श्राप दिया था? दोस्तों, कौन थी वह स्त्री जो उनके श्राप से गर्भवती हो गई थी? तो दोस्तों, आप भी इस कथा के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिए। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया नई नई जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अब कथा की तरफ चलते हैं। वैदिक काल में हजारों ऋषि मुनि हुआ करते थे। उन्हीं में से एक थे पुलस्त ऋषि। पुलस्त ऋषि को ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक माना जाता है। यह भी कहा जाता है कि सती दाह के बाद जब दक्ष का विध्वंस किया गया तो जलकर भस्म हो गए। वैवस्वत मनु के मवंतर में ब्रह्मा के सभी मानस पुत्रों के साथ पुलस्त का भी पुनर्जन्म हुआ था। एक बार मेरु पर्वत के निकट रहने वाले राय ऋषि तृणबिंदु के आश्रम में गए और वेदों का स्वाध्याय और तपस्या करते हुए वहीं रहने लगे। परंतु ऋषियों, नागों और राज ऋषियों की कन्याएं तथा अप्सराएं क्रीड़ा करती हुई उनके आश्रम की ओर आने लगीं, जिससे पुलस्त ऋषि के तप में बाधा पड़ने लगा। इससे वह ऋषि कुछ नाराज हो गए और बोले, कल से जिस कन्या पर मेरी नज़र पड़ जाएगी वह गर्भ धारण कर लेगी। उन महात्मा की बात सुनकर सब कन्याएं डर गईं और उन्होंने उस आश्रम की ओर आना बंद कर दिया। परंतु तृणबिंदु की कन्या ने इस श्राप के बारे में नहीं सुना था, इसलिए वह दूसरे दिन भी आश्रम में जाकर विचरण करने लगी। उस समय महर्षि पुलस्त वेदों का उच्चारण कर रहे थे। वेदों का उच्चारण सुनकर कन्या उन्हीं की ओर चली गई और उनकी ओर देखने लगी। महर्षि की दृष्टि उस कन्या पर पड़ते ही उसके शरीर पर पीलापन छा गया और गर्भ के लक्षण प्रकट हो गए। अपने शरीर में यह बदलाव देखकर वह घबरा उठी और वहां से भागकर अपने पिता के आश्रम पर जा खड़ी हुई। कन्या को उस अवस्था में देखकर राय ऋषि तृणबिंदु ने पूछा, पुत्री, तुम्हारे शरीर की ऐसी हालत कैसे हुई? वह हाथ जोड़कर बोली, पिताजी, अभी थोड़ी देर पहले अपनी सखियों को ढूंढते हुए महर्षि पुलस्त के आश्रम पर गई, लेकिन वहाँ कोई सखी नहीं मिली। साथ ही मेरा यह रूप हो गया। यह सुनकर ऋषि तृणबिंदु ने ध्यान लगाकर देखा तो महर्षि पुलस्त के श्राप के बारे में जाना। यह सब जानकर वह अपनी पुत्री को उनके पास ले गए और पुलस्त ऋषि से कहने लगे, देखो, तुम्हारे श्राप के कारण मेरी पुत्री की दशा कैसी हो गई है। कृपा करके मेरी पुत्री को स्वीकार करें, ये आपकी सेवा करेगी। यह सुनकर ऋषि पुलस्त ने ठीक है ऐसा कहकर उसे स्वीकार कर लिया। पति को संतुष्ट करती हुई वह कन्या वहीं रहने लगी। एक बार ऋषि पुलस्त ने उससे कहा, हे सुंदरी, आज मैं तुम्हें अपने समान पुत्र प्रदान करता हूँ। मैं यहाँ वेदों का उच्चारण कर रहा था, उस समय तुमने आकर विशेष रूप से उसका श्रवण किया था, इसलिए तुम्हारा वह पुत्र विश्रवा या विश्रवण के नाम से जाना जाएगा। उचित समय पर कन्या ने पुत्र को जन्म दिया जो विश्रवा के नाम से विख्यात हुआ। विश्रवा ऋषि स्वयं अपने पिता के समान धर्मात्मा थे। रामायण का रावण और कुबेर विश्रवा ऋषि के ही पुत्र थे। विश्रवा की दो पत्नियां थीं। पहली पत्नी कैकसी, जो राक्षस सुमाली और राक्षसी ताड़का की पुत्री थी। कैकसी ने छल से इनके साथ विवाह किया, जिससे इन्होंने कैकसी को श्राप दिया कि मेरे द्वारा उत्पन्न पुत्र राक्षस होंगे। बाद में जब कैकसी भी इन्हीं की तरह तप और पूजा करने लगी, जिससे इन्होंने वर दिया कि एक पुत्र नारायण का भक्त होगा, वो हमारे वंश को आगे तक ले जाएगा। दोस्तों, ऋषि पुलस्त के बारे में
अन्य जानकारी के अनुसार पुलस्त ऋषि का विवाह कर्दम ऋषि की 9 कन्याओं में से एक से हुआ, जिनका नाम हविरभू था। उनसे ऋषि के 2 पुत्र उत्पन्न हुए, महर्षि अगस्त्य एवं विश्रवा। विश्रवा की 2 पत्नियां थीं, एक केकसी जिससे रावण, कुंभकर्ण, विभीषण उत्पन्न हुए तथा दूसरी पत्नी थी इडबिडा जिससे कुबेर उत्पन्न हुए। तो दोस्तों, आपने वीडियो में जाना ऋषि ने क्यों स्त्रियों को गर्भवती होने का श्राप दिया था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको धन्यवाद। नई नई जानकारी आपके लिए लाते रहेंगे, इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय श्री राम, जय सीता मैया।